वन ऑफ द मस्ट विजिटिंग प्लेस अगर आप अलमाती आ रहे हो तो। अगर सिंगल हो तो ये भी आप लोकल अपना लेने के लिए लेके चल सकते हो। होगा किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बना। यहाँ का सेकंड टॉलेस्ट ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल। एक तो ट्रैफिक यहाँ इतना ज़्यादा है और प्लस सुपरमार्केट में समझाना, देखो अब पीछे किस भाषा में लिखा है। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग हैं कजाकिस्तान में, और अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लो। उसमें हम लोग अलमाती के शिम्बुलाक स्की रिजॉर्ट गए थे रोपवे से। पूरा इन्फॉर्मेशन दिया उसमें, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है। मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है उसे। तो खैर चलो इस ब्लॉग की बात करें तो अभी हम लोग हैं अलमाती में ही। ऐसा देख के आपको आगे लगेगा नहीं, एक बार आगे दिखाना। ये पूरा है लेकिन ये अलमाटी के अंदर ही है, सिटी के मतलब बिल्कुल अंदर ही है। हम लोग अभी जा रहे हैं कैथेड्रल। क्या नाम है पूरा कैथेड्रल का? एसेशन कैथेड्रल करके। 300 meters keep left. ओके। और वैसे यहाँ हम लोग नेविगेशन के लिए यांडेक्स नेविगेटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि गूगल मैप से ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। तो यहाँ से तो है सिर्फ 7-8 किलोमीटर कैथेड्रल, बट रोड देखो बिल्कुल जंगलों वाला है। अचानक से पहाड़ ख़त्म होगा और हम लोग आ जाएंगे सिटी में, मेन सिटी में। तो क्या है कि अलमाती चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, और किसी किसी पहाड़ पे आपका बर्फ़ भी होता है, किसी किसी पहाड़ में ऐसा बर्फ़ नहीं है। बट बहुत अच्छा एकदम लग रहा है, कहीं हिल स्टेशन में आ गए हैं वैसा। तो चलो आगे चलते हैं। जैसे ही सिटी आता है, कैथेड्रल आता है, तो कैथेड्रल का एक बार देखते हैं। यहाँ का बहुत फेमस प्लेस है कैथेड्रल, वन ऑफ द मस्ट विजिटिंग प्लेस अगर आप अलमाती आ रहे हो तो। अलमाती के टॉप थिंग्स टू डू में आता है कैथेड्रल। तो ये देखो, इसी पहाड़ से, राइट साइड के पहाड़ से निकल के तुरंत हम लोग मेन सिटी के रोड में आ गए। तो बहुत ही फनी सिटी है अलमाटी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सिटी है, केप टाउन जैसा। केप टाउन का मैंने ब्लॉग तो नहीं बनाया था, बट मैं केप टाउन भी घूमा। वहाँ पे बस आपका ओशियंस और सीज वगैरह भी काफ़ी होते हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह भी वहाँ बहुत सारे होते हैं। तो खैर वो तो कभी फिर जाएंगे, केप टाउन तो दिखाएंगे। लेकिन अलमाती भी उससे कुछ कम नहीं है। यहाँ भी चारों तरफ पहाड़ है, अचानक से फिर आपका पूरा सिटी का रोड आ जाता है। बिल्कुल देखो कैसा बिजी रोड आ गया, अभी कैसा था 2 मिनट पहले। अब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर बच रहा है कैथेड्रल। तो चलते हैं कैथेड्रल। काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे पार्किंग मिला है। मतलब पूरा कैथेड्रल है ये पीछे, इसके चारों ओर हम लोग गोल गोल घूमे तो यहाँ पे एक 2 गाड़ी का पार्किंग था, तो यहीं पे गाड़ी अभी लगाया है। चलो अब इधर से वॉक करते हुए चलते हैं। जैसे उधर मेन रोड है, इधर पार्किंग है, और इधर आपका चलने का है। इस पर बाकी आप ये छोटा वाला स्कूटर ले सकते हो। साइड हो जाओ। ये वाला, ये भी वैसे रेंट होता है, ये इंडेक्स गोस है। कैसे होता है पता नहीं। अगर सिंगल हो तो ये भी आप लोकल अपना लेने के लिए लेके चल सकते हो। और यहाँ पे आपका पैदल चलने के लिए फुटपाथ ये सब का सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि आप वो लेके आराम से इस पर चल सकते हो फुटपाथ वगैरह पे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे उसको लेके फंस जाओ या उसको रोड पे लेके जाना पड़े। वो इस रोड पे नहीं चलता, वो इधर ही चलता है। ये जो स्कूटर आ रहा है सामने से दिख रहा होगा, छोटा सा लाइट भी है उसमें। इसको आप कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो, और फिर जब आपको बुक करना होगा तो जो भी नियरेस्ट रहेगा वो दिखा देगा। ऐसे हज़ारों लाखों पूरे शहर में मौजूद है स्कूटर्स। जैसे वहाँ लगा ना सामने, देखो 1 मिनट, देखो ये सामने लगा 2-3। तो अगर मेरे को लगाने का मन है तो यहीं पे लगा के हम अपना अंदर जा सकते हैं, और फिर जब वापस आएंगे तो फिर दूसरा कोई बुक कर सकते हैं। जो भी नियरेस्ट होगा वो दिखा देगा लोकेशन के हिसाब से। तो कहीं भी आप उसको पार्क कर सकते हो। लेकिन हाँ, जहाँ इस ऐसी जगह पे ऐसा नहीं कि आप इसको जाके बीच रोड पे छोड़ दो, ऐसी जगह पे कहीं पार्क कर सकते हो। यही है, यही है, इधर ही कैथेड्रल है। यहाँ एक बैरिकेड लगा है, लेकिन पैदल वाले तो जा सकते हैं। ये लग रहा है एक कैफ़े टाइप का ना। और पार्क है बहुत सुंदर इधर। यही है कैथेड्रल, बहुत फेमस जगह है यहाँ का। ये रशियन के टाइम का बना हुआ है। क्या फोटो ले लिया है इसी। और यहाँ पे कुछ जानकारी है, ये देखते हैं। अरे यार, लेकिन ये तो अलग ही भाषा में है।
एक रशियन में है और एक कजाकी में है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज चलता है, एक रशियन एक कजाकी, जैसे अपने यहाँ हिंदी और इंग्लिश। और मेरे को ना रशियन आता है ना कजाकी आता है, कुछ समझ नहीं आया। तुमको आ रहा है तो ज़रा बताना, ट्रांसलेट करो, होगा क्या? वो तो फ़ोटो लेने में बहुत शाइन कर रहा है, इसलिए गूगल ट्रांसलेट भी नहीं हो पा रहा। गूगल ट्रांसलेट करने के लिए आपको फ़ोटो लेना पड़ता है, वो क्लियर होना चाहिए, तभी गूगल भी ट्रांसलेट करके बता पाता है। चलो, और क्या इंग्लिश में होता है तो वो दिखाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ हिस्ट्री का कुछ होगा, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बना। इधर भी साइड में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, लेकिन वो सब भी उज़्बेकी और कजाकी नहीं है। on the way when my friend who's 30 minutes after getting in the car. बाकी यहाँ पार्क बहुत अच्छा है चारों तरफ यार। ये तो है ही कैथेड्रल, लेकिन पार्क इससे 20 टाइम्स बड़ा होगा अंदर से ना। हाँ चलो अंदर देखते हैं, जाने का ट्राई करते हैं। Не слышат там от закона, яко Христос пребывает вовеки, так как мы глаголыши, вознестися подобает Сыну Человеческому. Кто есть сей Сын Человеческий? Рече же им Иисус, аще мало время свет आपने कैथेड्रल देखा, ये ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है, क्योंकि क्रिश्चियंस में 2 पार्ट होता है। मेरे जैसे कास्ट हिंदुज़म में होता है, वहीं क्रिश्चियंस में भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स और एक ऑर्थोडॉक्स। तो इनका चर्च भी अलग होता है, जा कोई भी किसी में सकता है, बट एक चर्च का कुछ तौर तरीका होगा, मुझे उतना रिलीजियस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। तो ये ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है। तो ये बनाया था रशियंस ने 1904 में बनाना शुरू किया था, 1904 में, और 1907 में ये कंप्लीट हुआ था। और एक और मतलब इसमें एक फैक्ट की बात ये है कि ये पूरा वुडन से बना हुआ और इसमें एक भी नेल्स का यूज़ नहीं हुआ है, एक भी नेल्स का पूरे उसमें यूज़ नहीं हुआ है। और ये दुनिया का 2nd टॉलेस्ट ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल, वुडन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है, जो पूरा वुड से बना हुआ ऊपर से नीचे, जो आपने ये वीडियो में देखा। मतलब लगेगा नहीं देखेंगे ये वुड है, लेकिन ये पूरा वुड है एकदम। 1907 का कंप्लीट हुआ था, 4 में बनना शुरू हुआ था। और एक और चीज़, 1911 में एक बहुत भयानक भूकंप आया था, तो वो भी इसने सर्वाइव किया था 1911 में। और उसके बाद से फिर कभी ना कभी इसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क्स चलता रहा है, रेनोवेशन कह सकते हो, रेनोवेशन चलता रहा है। और ये अभी भी रशियंस के अंडर ही आता है, रशियंस कैथेड्रल इसको बोलते हैं। रशियंस का कुछ फेडरेशन होगा जो इससे कंट्रोल करती है, मतलब जो बेसिक कैसे बताएं, समिति जो हमारे यहाँ होता है उसी टाइप से कोई रशियन समिति है, क्रिश्चियंस के अंदर होता है, वो इसे मतलब उसके अंडर ये है। और मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है अंदर। मैं चर्च पहले भी 1-2 बार गया हूँ, बट यहाँ का जो था, जो वो लोग गा रहे थे, वो कुछ अलग ही था, मतलब अलग फील था उसका। कुछ एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसे कोई रिलीजियस कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, कुछ अलग एक फीलिंग था, एक अच्छा लगा यहाँ पे आके। कुछ नया देखने को मिला कि क्रिश्चियंस कैसे प्रेयर्स करते हैं, क्योंकि मैंने पहले जब चर्च में गया था कोई प्रेयर्स नहीं देखा था, आज मैंने पहली बार प्रेयर देखा होते हुए। तो बस ये है। और बाकी चल देखो, यहाँ पे पार्क है ना, यहाँ पार्क में लोग बैठ के बच्चे घुमा रहे और लोग गिटार बजा रहे हैं, गाना वाना गा रहे हैं इधर राइट साइड में। वहाँ पे लोग गिटार्स बजा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ एक सुपर स्टोर में आए थे, सोचे कि कुछ कैंपिंग का सामान वामान ले ले, तो खाने पीने का तो ले लिया, पर हमारे पास गैस नहीं है। चूल्हा तो हम लेके आए, पर ब्यूटेन गैस नहीं लेके आ पाए, क्योंकि फ़्लाइट में ब्यूटेन गैस अलाउड नहीं होता है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव हम लोग के यहाँ मिला, ब्यूटेन गैस यहाँ हम लोगों ने ढूंढा थोड़ा, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो ट्रैफिक यहाँ इतना ज़्यादा है, और प्लस सुपरमार्केट में समझाना, देखो अब पीछे किस भाषा में लिखा है। तो ये मुझे मिला, खैर वो सब छोड़ो।
ये होता है गाड़ी में आप लगा सकते हो और इसमें पानी गर्म हो सकता है, जितना रेडी टू ईट या अंडा अंडा बॉयल करना वो सब तो इसमें हो जाएगा कैंपिंग करते हुए। तो चलो ये एक सही चीज़ मिला है। चलो बढ़ते हैं आगे, निकलते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं रूम पे। ये फाइनली हम लोगों को मिल गया ढूंढते ढूंढते। कुछ नहीं तो सही, यही सही। गैस स्टोव मतलब वो बर्नर तो नहीं मिला हम लोग को यहाँ पे। यहाँ पे शायद ब्यूटेन मिलता नहीं है, क्या है सिस्टम पता नहीं। तो उतना हम लोग टाइम वेस्ट करने सकते, रात के 9 बजने वाले। चलो इसको ही हम लोग डन करते हैं। चलो निकल गए हम लोग अपने रूम की तरफ। तो ये लास्ट डे आज है हमारा अलमाटी में। कल हम लोग सुबह अलमाटी से बाहर निकल रहे हैं और वापस अलमाटी आएंगे 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को। तो जो कि आज से है 8-9 दिन के बाद। आज है 26 सितंबर, 10 दिन कह सकते हो आज का अगर दिन मिला लो तो 9-10 दिन के बाद हम लोग आएंगे। और फिर 7 अक्टूबर को हमारे यहाँ से फ़्लाइट है। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने वो वाला कार्ड में जो आपका गर्म कर सकते हो पानी वगैरह वो ले लिया है, क्योंकि रेडी टू ईट तो कम से कम हो जाएगा। चलो अभी हम लोग चलते हैं, सोते हैं। कल से आप लोग को और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अलमाती से जैसे ही बाहर जाएंगे ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल होगा, मतलब विश्वास नहीं करोगे आपकी कजाकिस्तान इतना सुंदर हो सकता है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, यूट्यूब पे देखा हूँ, बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा हूँ। बहुत ही अंडररेटेड जगह है ये, इसलिए हम लोग पूरा प्रिपेयर होकर जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव कार भी ड्राइव कर रहा हूँ आज हूँ, ताकि कल से 8-9 दिन हम लोग प्रॉपर अपने हिसाब से घूम सके। क्योंकि बाहर है फिर कोई कैब वैब तो मिलेगा नहीं ना, हमें पहाड़ पर रुकना है। वहाँ पे कैसे बस से जाएंगे तो रुकेंगे, समझ रहे हो। और पूरा सेटअप हम लोग अपना कैंपिंग का लेके आए हैं। तो जितना हो सकता है उतना करेंगे। ऑब्वियसली इंडिया में जितना अच्छा हुआ था लद्दाख में उतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे यहाँ पे। तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक से हम लोग नेविगेट होते हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, एक बार दिखाना आगे रोड। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का सेंस, अगर आपको लेफ्ट होना रहता है ना तो आपको रुकना पड़ता है। आप सामने वाला जब आएगा तब, या कोई फुटपाथ क्रॉस कर रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा। जो वो क्रॉस होगा तब आप क्रॉस हो सकते हो। जैसा भी यहाँ पे देखो ग्रीन सिग्नल है सामने, जिनको लेफ्ट जाना है वो रुके हुए हैं, ठीक है। जब उनका लेफ्ट साइड खाली होगा तब जा सकते हैं। हमें सीधा जाना है। In 600 meters, take the right lane तो and then कुछ अलग turn सिस्टम right. है, ऐसे तो कैमरा में समझ नहीं आएगा। जब आप यहाँ चलाने लोगे तब समझ आएगा। पर ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं। और अब मैं लेफ्ट हैंड से भी थोड़ा यूज्ड टू हो चुका हूँ दिन भर आज ट्रैफिक में चला के। और जेब्रा क्रॉसिंग जाओ वहाँ तो बिल्कुल सतर्क रहना भाई, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पे आदमी आ सकता है और आदमी को आप उड़ा दिया तो दिक्कत है। समझ रहे हो ना। तो जेब्रा क्रॉसिंग में बिल्कुल सतर्क रहना। और कि अगर लेफ्ट हैंड ड्राइव चला रहे हो तो देखो यहाँ पे 8, 7, 6, 5। जैसे ही अभी यहाँ पे सिग्नल ग्रीन होगा तो जिनको लेफ्ट जाना है वो रुके रहेंगे यहाँ पे, और जिनको सीधा जाना है वो सीधा चले जाएंगे। यहाँ खैर अभी यहाँ दोनों सीधा जाने वाले, दोनों सीधा निकल गए। अगर लेफ्ट किसी को जाना होता तो वो रुका रहता है जब तक सामने वाला ट्रैफिक ना रुके, तब वो लेफ्ट होगा। और यहाँ पे चूंकि हम लोग राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो यहाँ पे राइट कट लेना ईजी है, लेफ्ट कट लेना हार्ड है। और हमारे इंडिया में क्या है कि अगर राइट हैंड साइड हम लोग चलाते हैं तो हम लोग उस लेन में चलते हैं तो लेफ्ट लेना ईजी होता है, राइट लेना थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होती है। अब देखो जैसे ये लोग आ गए यहाँ पे, अब हमारा ग्रीन सिग्नल है तो हम तो जा सकते हैं, बट ये लोग अभी क्रॉस नहीं हुए तो मैं आगे निकल गया। तो अब कभी जैसे ये सिग्नल था, अब कभी कभी ऐसा आता है कि सिग्नल नहीं है लेकिन तो भी जेब्रा क्रॉसिंग है। तो उस केस में फर्स्ट वे ऑफ राइट जो होता है ना, अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे आदमी है तो उसका होता है। देखो यहाँ से हम लोग को राइट होना है तो हम लोग बिना सिग्नल का राइट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं है लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग है। पर कोई आदमी नहीं है तो हम लोग पार हो गए। अगर आदमी होता तो रुकना पड़ता। तो ये सब चीज़ें तो ध्यान In रखना 300 meters, turn right and चलो then turn हमारा left. रूम भी आने ही वाला है। गूगल आंटी नहीं यहाँ की तो यांडेक्स अंकल है। यांडेक्स पे वो बार बार बोल रहे 300 मीटर्स 200 मीटर्स, वो आने ही वाला है। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अलमाटी का डे एंड होता है यहाँ पे, हम लोग चल रहे हैं रूम। मिलते हैं आपसे कल से और भी ऑसम ब्लॉग्स में, तो और एंजॉय करेंगे कल से। आप लोगों को भी और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, साथ ही कजाकिस्तान और कितना खूबसूरत है वो भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है मेरा ब्लॉग्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल और आगे भी मिलते रहेंगे। Turn right and then turn left.